ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के कुछ प्रमुख पहलुओं और देश के विभिन्न अंचलों से प्राप्त जन भावनाओं पर केंद्रित विशेष रूपक सारे जहां से न्यारा संविधान हमारा। आलेख उमेश चतुर्वेदी। प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, हम भारतीय हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना इसके निर्माताओं की संकल्पना और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की मूल आत्मा है ये प्रस्तावना। दुनिया के तमाम संविधानों में भारतीय संविधान को अगर बेहतर संविधान का दर्जा हासिल है तो इसकी बड़ी वजह है हमारे संविधान की ये प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दरअसल संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि इसे लक्ष्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मीनू मसानी ने भारत को समाजवादी और बराबरी का राज्य बनाने पर जोर दिया था। उद्देशिका पर चर्चा के दौरान 17 दिसंबर 1946 को मीनू मसानी ने कहा था, भारत में चाहे जैसा भी लोकतंत्र आए, लेकिन व्यक्ति की स्वाधीनता के बिना वो अधूरा ही रहेगा। Sir, it is fashionable in our times to argue that the social changes and the economic changes that our present times require cannot be made unless individual liberty and democracy are first destroyed and an all-powerful state can push its programs through. This resolution, if I read it aright, is a refutation of that thesis. It envisages far-reaching social changes, social justice in the fullest sense. At the same time, it works for those social changes through the mechanism of political democracy and individual liberty. To those defeatists who say it can't be done, this resolution says it can be done, and we have every intention of doing it. संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी इस विविध रंगी लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक भारत के लिए ऐसे संविधान का निर्माण जो भावी पीढ़ियों को आलोक तो दिखाता ही रहे, भारतीयता की अजस्र धारा को भी बनाए रखे। भारतीय संविधान को तैयार करते वक्त दुनिया भर से बेहतरीन प्रावधान लिए गए। उन्हें भारतीयता के रंग में रंगने की कामयाब कोशिश भी हुई और फिर सामने आया हमारा ये संविधान। संविधानविद प्रोफेसर D.K. दुबे। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है, ऐसा माना जाता है। कारण क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? मूल्य तो अपने रखे, लेकिन सभी संविधानों की स्टडी की। तो हमने कहीं से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, कहीं से हमने मूल अधिकार लिया अमेरिका से, कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। क्या है कि हमने संसार में जितने मेन फीचर्स थे और अच्छी चीजें थी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, वो सारी की सारी हमने यहाँ पर अडॉप्ट की। संविधान के कई जानकार मानते हैं कि भारतीय संविधान कुछ वैसा ही है जैसा निराकार ब्रह्म। उसे हम जानते तो हैं, उसकी पवित्रता पर कोई सवाल नहीं, उसे हम पूछते भी हैं, लेकिन इसके बारे में जानते हैं बेहद कम। ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि संविधान का प्रारूप किसने किया था तैयार। संविधान का मुसव्विदा तैयार किया था इतिहास में एक तरह से अनाम रह गए बेनेगल नरसिंह राव ने। उन्हें यह जिम्मेदारी संविधान सभा के गठन के अरसा पहले 1944 में ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रभावशाली नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने दी थी। इसके तहत उन्होंने 1946 तक दुनिया के कई देशों का दौरा किया और करीब 60 देशों के संविधानों का गंभीर अध्ययन किया। संविधान सभा ने अपने गठन के 9 महीने बाद
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति ने 29 अगस्त 1947 से काम शुरू किया। इसी समिति को BN राव ने अपने संविधान का मुसव्विदा सौंपा था। अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया, उसका आधार BN राव का ही मुसव्विदा संविधान रहा। इसी संविधान को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले अच्छे हों। इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर 17 अलग अलग समितियों का गठन हुआ था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियों में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान की उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं, उसके निर्माण में बाबा साहब आम्बेडकर के कुशल नेतृत्व की अमिट छाप है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के हर तबके का कल्याण हो। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसे संविधान का निर्माण जो देश को एक रखे, जिससे देश की बुनियाद मजबूत हो और जिसकी बुनियाद पर राष्ट्र लगातार आगे बढ़ता रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा से यही उम्मीद की थी। राजेंद्र बाबू को भरोसा था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, उसके जरिए देश हर तरह की गुलामी की बेड़ियां काटने में कामयाब होगा, जिससे देश के किसी भी समुदाय को कोई शिकायत नहीं होगी। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी मानता हूं कि जो बंधन इसके जन्म के साथ इसको मिले हैं, उन बंधनों को तोड़ देने का, उनके अंत कर देने का, उनको खत्म कर देने का भी अख्तियार इस असेंबली के हाथ में है। और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उन बंधनों से हम बाहर निकल करके एक ऐसा विधान, एक ऐसा कायदा अपने इस देश के लिए तैयार करें कि जिसमें इस देश के हर एक मर्द और औरत को ये मालूम हो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों न हो, चाहे वो किसी भी सूबे का क्यों न हो, चाहे उसकी कोई भी दूसरी बातों में औरों के साथ फर्क क्यों न हो, कि उसके तमाम हक पूरी तरह से महफूज हैं, उसके सभी अधिकार और स्वत्व हर तरह से सुरक्षित हैं। संविधान सभा के सदस्यों की दूरदर्शिता ही कही जाएगी कि आखिर में जो संविधान हमारे सामने आया, वो बरसों बाद भी हमारे लिए ज्योति पुंज बना हुआ है। देश पर जब भी संकट आता है, जब भी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय आता है, हर बार करोड़ों देशवासियों की उम्मीद भरी निगाहें संविधान की ओर ही उठती हैं। हमारा संविधान कभी निराश भी नहीं करता। कठिन से कठिन हर संकट और चुनौतीपूर्ण वक्त में उसके जरिए हमें नई राह मिल ही जाती है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने संविधान बने संसार भर में, उसमें सबसे सशक्त और आदर्श कह सकते हैं संविधान भारत का रहा है। उसने देश को जोड़ा है। संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप, राष्ट्र की सेवा का इससे बड़ा माध्यम कोई नहीं है। और एक विशेषता यह है कि जहाँ मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में, नागरिकों के, प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। जिस ब्रिटेन से हमने संसदीय परंपरा को अपनाया है, वहाँ लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान लिखित है। ना सिर्फ लिखित है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान भी है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। किसी भी लोकतंत्र या जनतंत्र को चलाने के लिए
आप देखें तो एक कायदे कानून की आवश्यकता होती है, और वो कायदा कानून जो है देश का आपका संविधान तय करता है। संविधान तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्या नियम होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के क्या अधिकार होंगे। संविधान वो कानून है जिसके आधार पर देश के हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो, यानी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। जय जन भारत जन मन अभिमत जन गण तंत्र विधाता, जन गण तंत्र विधाता। जय जन भारत जन मन अभिमत जन गण तंत्र विधाता, जन गण तंत्र विधाता। महात्मा गांधी के विचारों का ही असर कहा जाएगा कि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया। गांधी जी की सोच के मुताबिक ही हमारे संविधान ने धार्मिक आधार पर भेदभाव को पूरी तरह नकार दिया। जब हमने शुरुआत की संवैधानिक ढांचा बनाने की, संविधानविद प्रोफेसर D.K. दुबे। हमारे यहाँ चूंकि बहुसंप्रदायवाद है, हम तो बहुत सारे तरहों के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इसलिए धर्म आधारित तो भारत हो ही नहीं सकता। भारत का जो स्ट्रक्चर शुरू से जो वैदिक संस्कृति से बना वो मूल्य आधारित था, और मूल्य आधारित था सभी को, सभी प्रकार के पंथों को, सभी प्रकार के संप्रदायों को पूजा पाठ करने की अपनी स्वतंत्रता थी। इसका मतलब क्या, जब आप मूल्य आधारित कहीं का भी संविधान बनाते हैं तो वो सेकुलर ही होता है। भारतीय संविधान के मूल में वसुधैव कुटुंबकम की इस अवधारणा को भी जगह मिली है। भारतीय संस्कृति की इस महान धारा के प्रति महान स्वाधीनता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को गहरा विश्वास था। उनकी ही प्रेरणा से भारतीय संविधान में इसके भी संकेत मिलते हैं। संविधान सभा के अपने पहले ही भाषण में टंडन ने जो कहा था उसका संदेश साफ था। अब दुनिया के बड़े बड़े नेता इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस तरह की फिर तीसरी लड़ाई से बचने के लिए, दुनिया को एक नए रास्ते पर लाने के लिए, दुनिया को एक स्वर्ग जिन्नत बनाने के लिए, दुनिया को ऐसी जगह बनाने के लिए जहां से कि आपस की लड़ाइयां दूर हों, जहां इंसान एक दूसरे का खून न बहावे, जहां दिन पर दिन सतह रहने का हमारा तल, हमारा आध्यात्मिक रूहानी तल बढ़ता जाए। दुनिया के बड़े बड़े विचारवान ये देख रहे हैं कि उस तल तक पहुंचने के लिए, उन कीचड़ों से हटने के लिए जिनमें दुनिया अब तक रेंगती रही है, और ऊंचा होने के लिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसे विधान को दुनिया में लावें कि जिसमें सब संसार के देशों को बराबरी का अधिकार मिले। संविधान में जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा संविधान कठोर भी है तो वक्त पड़ने पर लचीला भी। लकीर का फकीर नहीं है हमारा संविधान। संविधान की आखिरी व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। उन्होंने देश से अपील की थी कि वो संविधान के मुताबिक सिर्फ राजनीतिक प्रजातंत्र पर भरोसा न करें, बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र में तब्दील करने की कोशिश करें। बाबा साहब का मानना था कि बिना सामाजिक प्रजातंत्र को स्वीकार किए कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता। पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो रचना की, सारे लोगों की भावनाओं को, सारे लोगों की संस्कृतियों को एकजुट करके ऐसा संविधान बनाया, विभिन्नता में एकता जो पिरोई, और आज भी जीवंत ऐसा संविधान है कि अगर हम कहीं बहुत सारी
राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, जो दूर किया जा रहा, देश को तोड़ने की शक्तियां, ताकतें जो उभर के आ रही हैं, और हम एक हैं, तो मूल रूप से वह संविधान है। संविधान के कारण हम सारे लोग एक तार में एक जुट बंधे हैं। मुक्त गगन में ऊंचा उड़ चल हो पंछी मत वाले, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगा ले। मुक्त देश के रहने वाले हम मन की संतान, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आजादी के गान। अमर रहे गणतंत्र हमारा संविधान वरदान, अमर रहे, अमर रहे। और अब जानते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के विभिन्न अंचलों में रह रहे हमारे देशवासी हमारे संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। केरल के युवा प्रतिनिधि विशाल प्रभु सोचते हैं कि असली गणतंत्र तभी बनता है जब संविधान कागजों से निकलकर आम आदमी के जीवन में आ जाता है। संविधान जन सामान्य तक पहुंचना जरूरी है, चाहे वे गरीब, अमीर, कृषक, उद्योगी, अधिकारी, क्लर्क, स्त्री, पुरुष जो भी हो। संविधान जनसामान्य तक पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि मौलिक अधिकार एवं राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य की ज्ञान का बोध तब प्राप्त होगा जब संविधान सामान्य जनता तक प्रचलित होगा। शिलांग की अध्यापिका खारपुरी संविधान को एक नए नजरिए से देखती हैं। वो देश की अखंडता और विकास के लिए इसकी जानकारी जरूरी मानती हैं। हमारा संविधान हमें आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती प्रदान करता है। यह देश को एकता और विकासशीलता प्रदान करता है। संविधान हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। हमारे संविधान में महिलाओं को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। कोलकाता की स्वतंत्र पत्रकार और कानून की छात्रा प्रतीक्षा का तर्क है कि इनके समुचित उपयोग के लिए संविधान का ज्ञान बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमारे संविधान ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितने कानून बनाए हैं, उनके लिए उन्हें किस तरह के अधिकार दिए हैं। ये जानकारी ना हो पाने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती हैं। जम्मू की छात्रा आंचल मिस्कीन को महिलाओं की सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ है और वो संविधान के दायरे में इनके समाधान के लिए आशावान भी हैं। इससे हमारे सोशल या पॉलिटिकल एक्शंस को गाइडेंस मिलती है कि क्या हमारे देश के हित के लिए अच्छा है और क्या नहीं। आए दिन कभी ना कभी लोगों को ऐसे सोशल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि अगर उनके सॉल्यूशंस हमें संविधान से ना मिले तो पूरी सामाजिक व्यवस्था उलटपुलट हो जाए। मैं सोचती हूँ कि अगर संविधान नहीं होता तो किसी भी पॉजिटिव चीज की उम्मीद ही नहीं रहती और ना ही सही रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से सही राह मिलती। गर्व है मुझे कि मैं ऐसी डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ। हिमाचल प्रदेश में नोनी सोलन के उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HC शर्मा संविधान के ज्ञान को आस्था का विषय मानते हैं। ये हर एक भारतीय नागरिक को समता में प्रदान करता है। भारतवर्ष के नागरिक का एक उत्तरदायित्व है कि हम व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आस्था रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देहरादून उत्तराखंड के उत्कर्ष मिश्रा का विचार है कि संविधान का ज्ञान केवल राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए ही आवश्यक नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पारस्परिक नियम बनते जाते हैं एक सभ्यता में रहने के बाद, संविधान उनका एक आईना है। संविधान में वो झलकते हैं और हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है।
ये आम नागरिक को उसके अधिकारों और दायित्वों के बारे में परिचित कराता है और ये उनको भी परिचित कराता है जो उन आम नागरिकों के लिए जिन्हें शक्तियां दी गई हैं, उन व्यवस्थापकों के शक्तियों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में और उनकी जो दायित्व जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में भी उनको अवगत कराता है। इसलिए इसकी जानकारी जो है बहुत जरूरी है। चेन्नई से संविधान साक्षरता के पक्षधर दिलीप चंचल। लोकतंत्र सजग नागरिकों के सहयोग के बिना फल फूल नहीं सकता। कुछ ऊंचे रसूखदार लोग संविधान का पालन भी नहीं करते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पाठ्यक्रम में संविधान के प्रति छात्रों को उचित जानकारी दी जाए, जो किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद उसके नियमों का पालन कर सकें। ये तो स्पष्ट हो गया है कि हम चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हम चाहे नौकरी करते हों या किसी व्यवसाय से जुड़े हों, संविधान के बारे में जानना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी। नजीबाबाद से लेखिका रश्मि अग्रवाल। वास्तव में हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। अब देखिए, आज सफाई, पर्यावरण, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का बैंकिंग, हमारा पैसा, हमें उसे कैसे रखना है, या इस तरह की चीजें जो पहले हम जानते भी नहीं थे, वो आज हम जागरूक हैं। हम हर चीज का नियम, उसके पीछे क्या है, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, वो हम पता करते हैं। आज हम उस तरह के नागरिक नहीं हैं कि हमें जैसे जिसने कहा हमने कर लिया। मेरे विचार से आज का युवा हमारा बहुत सजग है। इसका मतलब कि हम एक मजबूत देश की तरफ है। संविधान में दिए गए प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कानून की जानकारी संविधान की जानकारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नगर जगदलपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अच्छे लाल कच्छी। हमारे प्रदेश में लीगल लिटरेसी क्लब के गठन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हमारे यहाँ भी लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया। तो इन लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जो कानूनी जानकारियां हैं वो लोगों को प्रदान करते हैं। मुंबई के सुधीर जोगड़ेकर का कहना है कि संविधान के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने में मीडिया प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। मेरा ये सुझाव है कि सब प्रसार माध्यमों से ये अनुरोध किया जाए कि संविधान साक्षरता का अभियान कम से कम 1 साल तक चलाएं, जिससे जानकारी बढ़ेगी और संविधान साक्षरता भी बढ़ेगी और फिर एक बहुत ही जानकार राष्ट्र का निर्माण होने में उसकी मदद होगी, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए किया है। कोलकाता से डॉक्टर शांति चौधरी। वस्तुतः भारतीय संविधान भारत की एकता, अखंडता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक ऐसा उदाहरण है जो हम सभी को पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिल सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के हित में संविधान बनाया। आइजॉल से डॉक्टर वी लालिंग जामी। जो कि जनजाति के लिए ये एक अनमोल है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं, आज हम पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको क्या करना है, न्यायपालिका को क्या करना है, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको क्या करना है, सबके बारे में बिल्कुल एकदम विश्लेषण किया हुआ है, क्लैरिटी की हुई है। और समय समय पर उस संविधान में जो परिवर्तन भी हुए हैं, उन परिवर्तनों के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सर्वोत्तम संविधान है, सर्वोत्तम व्यवस्था का संविधान है, सर्वोत्तम लोगों के मौलिक अधिकारों को संजोने वाला संविधान है। किस तरह से व्यवस्थाएं सर्वश्रेष्ठ हों, तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान सबसे सर्वोत्तम, सबसे नंबर 1 संविधान है। मातृभूमि का वंदन करते करते हम अभिषेक है, मातृ भात के सुमन विहस्ते भारतवासी
एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मातृभूमि का वंदन करते करते हम अभिषेक हैं। सुभाष कश्यप का मानना है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम संविधान की आत्मा को समझ पाएंगे और उसका अनुसरण कर प्रजातंत्र को मजबूत कर पाएंगे। लोकतंत्र और संवैधानिक संस्कृति ये एक बहुत ही कोमल पौधे हैं और अगर उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक स्नेहपूर्वक सींचा न जाए तो उन्हें लुप्त होने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्राथमिकता जो संविधान स्वयं कहता है, संविधान के कर्तव्यों में जैसा मैंने कहा सबसे पहला कर्तव्य दिया गया कि हर नागरिक को संविधान का अनुपालन करना चाहिए। तो संविधान को जाने बगैर अनुपालन कैसे होगा? तो देश के हर नागरिक का सबसे पहला और सबसे मूल कर्तव्य है कि वो संविधान के बारे में जाने, यानी संवैधानिक साक्षरता हो। भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हमारा संविधान बहुत व्यापक है। शायद जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, प्रकृति का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो। सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता हमारे संविधान की पहचान है। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। ऋग्वेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। भारतीय संसद की दीवार पर लिखा ये मंत्र लगातार देश को एकता का, भाईचारे का, सहमति के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। यानी हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों। जिस प्रकार पहले के विद्वान अपने नियत कार्य के लिए एक होते थे, उसी प्रकार हम भी साथ में मिलकर रहें। सारे जहां से न्यारा संविधान हमारा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के कुछ प्रमुख पहलुओं और देश के विभिन्न अंचलों से प्राप्त जन भावनाओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख उमेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर नोमान शौक और बलदेवानंद सागर, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और हरदीप सिंह, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।